अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं फरहीन सलमान। कैसे हैं आप सब? आज की रेसिपी है मज़ेदार डिलीशियस जूसी सा चिकन ब्रोस्ट। बहुत ही डिलीशियस और क्रंची, जिस तरह से हम किसी भी रेस्टोरेंट से मंगा के खाते हैं। आइए तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने चिकन पीसेस लिए हैं, ब्रेस्ट पीस और लेग पीस। आप बोटियाँ कट करवा के भी ले सकते हैं। और इसको अच्छे से धोने के बाद मैंने इसको ड्राई कर लिया है। अब इसके ऊपर कांटे की मदद से निशान लगा रही हूँ, ताकि जब हम मसाला लगाएं तो वो चिकन के अंदर तक शामिल हो जाए। अब एक बाउल में तकरीबन 2 से 3 कप के बराबर पानी लिया है। उसमें 1 टेबल स्पून के बराबर नमक और हाफ़ कप के बराबर सिरका शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए हम इसके अंदर चिकन को मैरिनेट करके रख देंगे। इससे क्या होगा, एक तो चिकन बहुत जूसी बनेगा, टेंडर बनेगा और तमाम इम्प्योरिटीज़ जैसे कि खून निकलता है जब हम फ्राई करते हैं तो चिकन से वो नहीं निकलेगा। अब ये देखें कितना साफ़ सुथरा चिकन तैयार हुआ है। चिकन को सिर्फ स्टेन करना है और धोना नहीं है। इस मैरिनेशन के बाद अब हम इसमें मसाले की मैरिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में हम चिकन रखेंगे। उसके ऊपर हम तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर रेड मिर्च पाउडर डालेंगे। आप मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर सॉल्ट शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। साथ ही हम इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर गार्लिक पाउडर शामिल करेंगे और तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। और 1 टेबल स्पून भरकर हम इसमें मस्टर्ड पेस्ट शामिल करेंगे। ये की इंग्रेडिएंट है, इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, तो आप इसको ज़रूर शामिल कीजिएगा। मस्टर्ड पेस्ट से ब्रोस्ट का टेस्ट बहुत डिफरेंट आता है, बहुत अच्छा, तो आप ज़रूर इसको शामिल कीजिएगा, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर सिरका शामिल करेंगे। अब साथ ही हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के सोया सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून रेड हॉट सॉस और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम बोटियों पे बहुत अच्छे से मसाला लग जाए। आप इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करते हुए तमाम बोटियों पे मसाला लगा लीजिए। इसके ऊपर कांटे की मदद से दोबारा निशान लगाएंगे ताकि मसाला अंदर तक चला जाए। अब इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे ताकि तमाम मसाला बोटियों में अच्छे से शामिल हो जाए। अब हम इसकी कोटिंग तैयार कर लेंगे। कोटिंग के लिए एक मिक्सिंग बाउल में हमें तकरीबन 2 से 3 कप के बराबर मैदा चाहिए होगा। मैदा छान लें। 1 कप के बराबर कॉर्नफ्लावर, 1 टीस्पून के बराबर नमक, हाफ़ टी स्पून के बराबर बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून के बराबर ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर। साथ ही इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर लहसुन पाउडर। अब इन तमाम ड्राई चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इनको बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि मैदे में सब फ्लेवर आ जाए। अब हम सबसे पहले चिकन का पीस लेंगे, उसको मैदे में रखेंगे और उसको बहुत अच्छे से मैदे की ये जो कोटिंग हमने बनाई है इससे कोट करेंगे। सारा क्रस्ट इसी से बनता है, तो ये बहुत अच्छे से आपको मल मल के लगाना है। सबसे पहले ये मैदे की कोटिंग करेंगे और बहुत अच्छे से मैदे को चिकन के ऊपर डालते डालते हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। अब इस पे से एक्स्ट्रा झाड़ देंगे और इस चिकन के पीस को जिसको हमने कोट किया है ठंडे पानी में डिप करेंगे जस्ट 1 सेकेंड के लिए। और फिर इसको पानी को भी हल्के से झाड़ेंगे और फिर दोबारा मैदे की कोटिंग में इसको रखेंगे और दोबारा से जो है मैदा बहुत अच्छे से इसके ऊपर लगाना है। नरम हाथ से, बहुत ज़ोर से नहीं करना है, नहीं तो जो पहले की कोटिंग है वो निकल जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छे से हमें कोटिंग करनी है। इसके ऊपर मैदा डालते डालते और फिर इसको झाड़ना है, फिर दोबारा मैदे की कोटिंग करनी है ताकि एक अच्छा सा क्रस्ट बन जाए। बिल्कुल इसी तरह दूसरे पीस पे भी हम सबसे पहले मैदे की कोटिंग करेंगे, फिर पानी में डिप करेंगे और उसके बाद दोबारा से मल मल के नरम हाथ से इसका क्रस्ट बनाएंगे। देखें कितना अच्छा क्रस्ट बना है। इसी से जो है वो क्रंची सी टेस्ट और लुक आती है। तो अब सबसे पहले हम ऑयल को बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे गरम कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गरम ना हो और बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो। ठंडा होगा तो कोटिंग निकल जाएगी और बहुत ज़्यादा गरम होगा तो कोटिंग फ़ौरन ही जल जाएगी। तो हमें इसको तकरीबन 5 मिनट तक बग़ैर चमचा हिलाए इसको कोटिंग को सेट करना है। और चमचे की मदद से ऑयल उसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे ताकि ऊपर से भी कोटिंग सेट हो जाए।
अब हमें तकरीबन 20 मिनट तक इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है ताकि जो है चिकन बिल्कुल अंदर से टेंडर हो जाए और क्रस्ट बिल्कुल गोल्डन हो जाए, क्रस्ट जले नहीं और चिकन बिल्कुल गल जाए। ये देखें, अब हम दूसरा पीस भी इसी तरह इसको कोट करते हुए फ्राई कर लेंगे। ये देखें कितना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन क्रंची सा फ्राई हुआ है और इसका क्रस्ट कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। अब मैं आपको चिकन तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी टेंडर है अंदर से और बिल्कुल जूसी है। इसका क्रस्ट कितना ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन हुआ है। ये देखें चिकन बिल्कुल सॉफ्ट है और अंदर से बिल्कुल से गल चुकी है और ये बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस सा क्रंची सा जो है चिकन ब्रोस्ट तैयार हुआ है। आप भी बिल्कुल इसी तरह स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त बनेगा और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस सा क्रंची और बहुत टेस्टी सा ब्रोस्ट तैयार हुआ है। इसको मज़ेदार डिप्स के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपीज़ अगर पसंद आती हैं तो लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।